जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ जिस गांव में मैं आया हूँ ये बंजारा गांव नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ की मूलभूत सुविधाएं आप सब लोग देख रहे हैं। 5 वर्ष बाद जो इलेक्शन होता है वो होता है उम्मीदों का, भरोसा का, यकीन होता है। लेकिन यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं यहाँ के लोग कुछ और ही बता रहे हैं कि हर चीज़ से ये लोग वंचित हैं। जैसे कि हमारे साथ में बैठी हैं माताएं बहनें आई हैं कुछ, तो हम उनसे भी आपको बात करा देते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सुमन। सुमन जी। तो सुमन जी, यहाँ पे जो इलेक्शन होने वाला है आपके यहाँ पे, तो आप क्या चाहती हैं? यहाँ पे आपकी क्या डिमांड है, क्या होना चाहिए बदलाव? बताएं का जब तुम गरीब आदमी को सुविधा नहीं कर रहे तो का बताएं। कोई आदमी है परेशान, उन्हें देखो भाड़ा पैसन वाले को तुम देवा देव जो टेको, तुम मजबूरी नहीं सोचे तो का कहें आदमी। जैसे कि यहाँ पे जो आपका प्रधानी का इलेक्शन है, जो लास्ट आपका इलेक्शन हुआ था, प्रधानी का जो जीता था उसने आपको क्या क्या सुविधाएं दी थी और क्या नहीं दी थी, ये आप बताइए जरा। हमको तो कछु सुविधा नहीं, न कॉलोनी मिली, आई हुई कॉलोनी वापसी कर दी, कछु सुविधा नहीं है। न लैटरिंग है, न कॉलोनी है, न कछु है हमारे घर में, न कछु हमारे घर में। अब बरसात के महीने में का जे पानी भर जाते, इतने इतने बच्चे हम घर में पानी भरते, पानी उलझे, बच्चा को लेके पानी में बैठे रहते। और क्या बात है, यही बात है। कोई सुनता हूँ नहीं है, नहीं सुने तो नहीं सुनो। तो जैसे कि आप सुन रहे हैं सुमन जी की बात कि उन्होंने बताया यहाँ पर बरसात में पानी घुटनों तक आ जाता है और बहुत ही परेशानियां होती हैं। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए हम उनसे बात कराते हैं। हाँ, शुभ नाम क्या है आपका? हमारे घर में मिथिलेश। हाँ, हमारे घर में रहती है, उनकी तबीयत खराब, 2 बच्ची हैं शादी के लिए। हम खाने तक को परेशान हैं और रहने तक को परेशान हैं। बारिश जब आती है तो पानी पीने तक को परेशान हो जाते हैं। इतना इतना पानी भर जाता है, उस नल से पानी लाते हैं। इतनी दिक्कत होती है पानी के लिए, बहुत ज़्यादा करके, बहुत ही ज़्यादा करके परेशान है। अब ज़्यादा आप ना कहलवाएं तो ही अच्छा है। तो यहाँ पर जैसे कि आप तो हमारा घर भी देख सकते हैं कैसी स्थिति हमारी है, और आप हमारे परिवार को भी देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे जी। जैसे कि आपने सुना कि बातें कर पूछ भी सकते हैं, किसी से भी पूछ लो हमारे घर की हालत, सब लोग बता देंगे कि हाँ ये कैसे है। पूछ भी सकते हैं। लड़का है जो भतीजा लगता है इनके घर से है, वो जो बीमार रहता है हर तरीके से बेचारा, खाने पीने के लिए बहुत तरीके दुखी है बेचारे, ये हाल चल रहे हैं। लड़कियां बड़ी बड़ी हो रही, शादी योग्य हैं, किस तरीके से घर का पालन पोषण हो, किस तरीके से घर के चाल चलन चलें, किस तरीके से हम उनके रिश्ते करें। कोई पैसा नहीं, कमाई नहीं है, जो गार्जियन खुद ही बीमार चल रहा है बेचारा, कहाँ से पैसा आएगा। मतलब तो आप ये समस्याएं चल रही हैं। खुद बताएंगे कि हाँ कैसी स्थिति है इनकी। तो आप अपने हमारे घर पे चले, आप हाँ, देख बिल्कुल, भी लें। बिल्कुल। कहाँ है आपका घर? यही घर है सामने। चलो आओ, नहीं इनके घर पे चलो। तो जैसे कि हम अभी मिथिलेश जी के घर चल रहे हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पे उनको मूलभूत सुविधाएं तो बहुत दूर की बात है, कुछ नहीं, उनके खाने लिए तक परेशान है, बोल तो रहे, और तो बहुत ज्यादा करके बोले नहीं सकते हैं कि हर चीज से परेशान है। पानी के लिए तो परेशान, खाने के लिए तो परेशान, मजदूरी करते हैं, खाते हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, उसी में बीमारी चला रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो उसमें हमारी परेशानी आप जो सुने तो बहुत ही ज्यादा मान दया होगी आप लोगों की। बिल्कुल, क्यों नहीं, जो है ये बच्चा हमारा छोटा सा है। अच्छा अच्छा, ठीक कमाने ठीक। वाला कोई सायराबंद है नहीं। हाँ हाँ, और 2 बच्ची है, 2 बच्ची हाँ, देखो आप, सब लोग नहीं, बिल्कुल सबको बुलाओ आप। सबसे कि आप देख रहे हैं ये मिथिलेश जी का घर है और उनके हस्बैंड यहाँ पे आश्वस्त लेटे हुए हैं, ठीक है। तो ये उनका घर है। और आपकी पुत्रियाँ? ये बच्ची है, एक बच्ची अपने मामा के पास में है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये लड़का है बच्चा थोड़ा तो ये सब चीजें हैं कि यहाँ पे बहुत ही छोटा परिवार है। ये छोटा परिवार को पालने के लिए इतनी दिक्कत हो रही है कि बहुत ज्यादा करके कुछ ना खिला भी सकते हैं, ना पहना भी सकते हैं, ना कुछ मतलब घर में मकान में रखा भी सकते हैं। ऐसी स्थिति है, आप खुद देख लें, खुद मतलब आप खुद कर लें। पानी की इतनी दिक्कत होती है, रहने की इतनी दिक्कत होती है बहुत ज्यादा करके। जिनके पास पैसा है उन्हीं के पास कॉलोनी है, जिनके पास वोट है उनके पास कॉलोनी। हमारे पास कुछ नहीं है, तो हमारे पास राशन भी नहीं आता है। राशन भी नहीं है, वास्तव में सरकारी राशन भी नहीं आता है उनके पास। राशन भी नहीं है। 2 किलो दे देते हैं, 5 किलो दे देते हैं, 5 मिनट में किनको किनको खिलाएं 1 महीना तक, बताओ। ये देखिए, ये कागज हैं, रिपोर्ट्स हैं, वो दिखा रही हैं।
कोई सुविधा है ही नहीं हमारे लिए। घर की स्थिति बहुत ही कठिन है, बहुत ही दुखद है। आप देख रहे हैं क्योंकि ये शायद सारी रिपोर्ट्स हैं। वैसे उनको अभी आपके हस्बैंड को हुआ क्या है? ये इन्फेक्शन है किस चीज का? खून में, शरीर में। शरीर। तो उसका ट्रीटमेंट लगातार चल रहा है, लेकिन इनको कोई आराम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है बता रहे हैं, और लगातार ये लोग परेशान हैं। तो उम्मीद करेंगे जो भी इनका अभी प्रत्याशी इनके साथ में मजदूरी करके पेट पालें कि अपना दुख का ये इलाज करें। आप देख रहे हैं ये रिपोर्ट्स बहुत कुछ कह रही हैं। ये रिपोर्ट्स वो हैं जो लोगों की जिंदगी तय करती हैं, किस तरीके से ये लोग जीवन यापन कर रहे हैं। जैसे कि मैं एक और घर में आया हूँ, ठीक है, वहाँ पे माता जी बैठी हैं, तो उनसे मैं जानना चाहूँगा क्या यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं से ये लोग वंचित हैं। सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या है? शुभ नाम सविता। सविता जी। तो सविता जी, यहाँ पे इलेक्शन होने वाला है, तो अभी जैसे कि गांव की हालत मैंने देखी है, 20 साल से यहाँ पे बता रहे जो एक प्रधान जी रहे हैं। एक ही प्रधान रहा, कुछ सुविधा करा नहीं। बेचारे भैया हमारे यहाँ परेशान, माता जी हमारी परेशान, भाई हमारे 2 खत्म हो गए। इसने कुछ ये तो सुनी नहीं है कि भाई परेशान हो गए, इसके पिताजी है नहीं, तो कुछ सुविधा इसके लिए करे। कुछ सुविधा तो करा नहीं। जैसे जाते हैं तो कभी कह देते लखनऊ रहते हैं, कभी कह दे आगरा रहते हैं, कभी इटावा रहते हैं। कुछ सुनते भी नहीं है। हाँ, क्या सुनते हैं? कुछ नहीं सुनते हैं। अभी एक बहू है हमारे घर में, वो कुछ बोलती है हमारे न लेटरिन बाथरूम कुछ सुविधा ही नहीं करी है उसने। क्या करा सुविधा? मम्मी हमारी अकेली एकली रहती है यहाँ पे, देखो सब टूट रही इसमें रहने की। तक मैं कहूँगा एक बार इनका घर जरूर दिखाएं। तो माता जी, आपको यहाँ पे क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत तो बेटा सब है, ये कुछ भी नहीं है। साधन हमारा तो कोई है ही नहीं। मालक भी खत्म हो गए, लड़का ही खत्म हो गए, न पेंशन मिले बेटा, न राशन मिले, कुछ भी नहीं मिलता है। हम बहुत दुखी हैं। अच्छा, राशन भी नहीं मिल रहा आपको? कार्ड आपका बना है कि नहीं? कार्ड भी नहीं बना है। पहले मिलता, सुई बंद कर काट दिया। अच्छा, कार्ड पहले बना था, पहले बना दिया और फिर बाद में काट दिया। ऐसा क्यों? उसी ने काटा। प्रधान ने पूछा कि हम क्या करें, जाके ऑनलाइन कराओ, 500 रुपया दे दिया। फिर भी ऑनलाइन करा दिया। ऊपर अपने बात रखवा के फिर भी आके ऑनलाइन करा दिया ना, फिर भी बोल रहे तुम्हारा नाम भी नहीं चढ़ा नोट में से। अच्छा, राशन भी नहीं देते हैं। मम्मी इतनी परेशान है हमारी, बहुत ज्यादा करके 2 भाई खत्म हो गए हमारे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, कैंसल मम्मी का बन गया, तब भी मम्मी उधर गई प्रधान के पास के कुछ हमें राशन आसन का व्यवस्था कर दो, तो कुछ नहीं सुना उसने। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं है। मुंह देख लेते हैं पैसा वाले हैं उसी का। ये देखो सामने सबको कॉलोनी दिया, अब मेरे भाई के घर में कौन सी सुविधा है? नहीं तो ऐसी बताओ, कॉलोनी देना चाहिए किसी को सुविधा कुछ नहीं। कोई बात जिसके पास कोई कमाने वाला सदस्य नहीं है, उसकी तो जरूर सुनना चाहिए थी। कोई सुविधा नहीं। उसकी अब देखिए, उसकी छत जो है वो देखिए लकड़िया से पटी हुई है। ये बरसात में ये गिरने लगती है, तो ये लोग खम्मा लगाए हुए हैं। देखिए ये परिस्थितियां हैं इन लोगों के सामने। इन समस्याओं को समाधान तो किया जाए कम से कम। लोग पैसा आता है तो कम से कम उसका ठीक आधा तो जनता में लगा दीजिए। पूरा का पूरा ही साफ है। अब बताइए, ये लोग बता रहे हैं कि राशन कार्ड बन गया और फिर कट गया, 500 रुपए ले लिए, फिर भी नहीं बना। फिर क्या चक्कर है? क्या मतलब है इन लोगों का? जो तो इसका मतलब जो पैसा गल्ला आता है जनता हित के लिए, वो सब गम हो जाता है। तो आपका मतलब जो आप जो कंप्लेंट कर रहे हैं वो है डीलर और प्रधान खा जाते हैं। डीलर प्रधान ही खा रहे हैं और कौन खाएंगे? बताओ, हम तुम तो वहाँ पे जाते नहीं है। डीलर के प्रधान के ही तो हाथ में है सब कार। तो जब वो कुछ नहीं देते हैं तो कौन खाता है? वही खा रहे हैं दोनों, उसी की याद है। दोनों जने वही खाते हैं। गरीब आदमी चाहे कहीं जाके बाढ़ में मर जाए। जब गरीब आदमी मर जाएंगे तो फिर किस लिए वोट डालें हम? क्यों जिताएं किसी को? डालेंगे नहीं वोट इसको फिर हम। तो इस साल जो और भी प्रत्याशी कुछ नए चेहरे भी आए हैं, बोल रहे हैं चेहरे वाले आए, करीपुर वाले भैया, उसी को जिताएंगे, कोई हो चाहे। तो यहाँ पे कुछ नए प्रत्याशी आए हैं, बहुत अच्छी बातें बोल के गए हैं। तो आप लोगों की सोच क्या है? बख्तियारपुरा से आते वो पौआ पर आते हैं, पौआ पर आके घर में झगड़ा और कराते हैं। क्या फायदा है तुम्हारी वोट देने में?
तो जिस इसलिए हम देंगे नहीं वोट, जो हमको सही अच्छा लगेगा हम उसी को देंगे वोट। जैसे कि आपको एक घर में और लेके चल रहे हैं। इस घर में आप देख रहे कितना नीचे है घर, ये छप्पर का घर है और इसमें आप देख सकते हैं कि अगर बारिश का पानी उस नाली में भर जाए तो सारा घर के अंदर आ जाता है। तो जैसे कि अब मुझे भी माताएं बता रही हैं कि नीचे झुक के आइए, और इस तरीके से मैं निकल रहा हूं तो आप समझिए कि यहाँ पर कितनी अशुभता है। यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, आप बादना छप्पर गिर गया, बच्चा को लेके हम दब गए हैं। जब तुम इतनी सुविधा हमारी तुम नहीं कर रहे तो तुमको कौन कैसे ऐसे करेगा। सब मडा गिरा है, पता नहीं कितने 2 बच्चे हैं, आदमी हमारा परेशान है। भैया हमारे 2 खत्म हो गए, कैमरे के सामने भैया हमारे दोनों खत्म हो गए। मेहनत मजदूरी कर लेते खा लेते हैं, और नहीं करते तो बैठे रहते हैं। मगर इतना नहीं, खाने को नहीं कर रहे तो कम से कम रहने को तो सुविधा कर दो। मेहनत मजदूरी कर लेंगे, खा लेंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, ऐसे बच्ची बादना झूपड़ी गिर गई, बच्ची दब गई हमारी, छोटी वाली बड़ी वाली दोनों। फिर भैया लोग आए बचाने के लिए, उस लोगों ने बचाया। हमारे आदमी भी परेशान रहते, माता जी का कैंसर है, हमारे घर में कौन है, इसको तुम सुविधा नहीं करोगे तो भैया हम कुछ नहीं करेंगे। बात ये है, दारू पी पा के तुम लड़ाई करवाते हो, संजा को मेरिया को तुम पिटवाते हो, दारू पिवाते, ये तुम्हारी कोई तरीका है। खाने को दे जाओ, कुछ भी बने जो दे जाओ तुम खाने के लिए, सो नहीं तुम देने आते हो। जैसे कि आपने सुना सुमन जी का कहना ये है, यहाँ पर जो भी प्रत्याशी खड़ा हो रहा है, वोट मांगने आ रहा है, वादे बहुत लेके आ रहा है, लेकिन उनको मूलभूत सुविधाएं जैसे कि वो चाह रही हैं वो मिलनी चाहिए। इनके घर में जो छप्पर पड़ा है, छप्पर कोई गलत चीज नहीं, लेकिन वक्त के साथ इसमें भी बदलाव बहुत जरूरी है। इनका छप्पर बहुत नीचाई पे है और इसमें वो बदलाव चाहती है, बदलाव बहुत जरूरी है। तो जैसे कि अभी जिस घर में हम अभी आपको जानकारी दे रहे थे, कुछ माताएं बहनें यहाँ रुकी हुई थी, अभी वहाँ पे जस्ट प्रधानी का प्रचार करने के लिए उनके एक समर्थक आए हैं। आइए हम उनसे जानते हैं क्या वादे और क्या इरादे लेकर आए हैं इस घर में, और सामने हैं वो सदस्य जो लोग इनको वोट देंगे। सबसे पहले क्या नाम है आपका? अजय यादव। अजय जी, तो आप किसका इलेक्शन का आप अभी मांगने आए, कौन है? ग्राम प्रधान के पद पे श्री शैलेंद्र प्रताप सिंह यादव हैं। अच्छा। जो ग्राम एकारीपुरा से बख्तियारपुर मौजा से खड़े हुए हैं जी। और इनका चुनाव चिन्ह घंटी है। हम इनको ये कि इन्होंने पहली बार चुनाव प्रधानी में अपना आजमाइश कर रहे हैं और यहाँ तक कि इनका बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छे व्यवहार कुशल आदमी है। इनके पिताजी जो थे वो एक सरकारी टीचर थे जिन्होंने गांव में शिक्षा का कई अच्छा विकास किया है। तो जब तक हमारे देश में शिक्षा और व्यवस्था बाकी सब नहीं होगा तो, और शिक्षा को जो आदमी शिक्षा से जुड़ा है तो वही बता सकता है। और विकास की तो आप देख रहे हैं पूरे गांव में, आपने जैसे घूमा होगा तो जैसा आपने देखा होगा कि माहौल अभी भी झोपड़ियां पड़ी हुई हैं। 20 साल से प्रधानी आ रही है जा रही है, 20 साल से क्या, जब से देश आज़ाद हुआ है प्रधानी आ रही है जा रही है, लेकिन अभी तक कोई परिवर्तन नहीं है। कुछ लोगों के कहने पर चाचा जी ने पर्चा फाइल किया है, यहाँ से ही गांव के ही कुछ लोग गए थे, समर्थक गए थे कि खड़े होना चाहिए आपको, आपसे हमें उम्मीदें हैं, तो इस वजह से उन्होंने पर्चा फाइल किया है और प्रधानी पद पे तैयार है। अच्छा।